अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एजाज़ अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फिजिस्ट एजाज़ अहमद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको आसानी से। तो नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है 1.5 और 1.6, 1.5 एंड 1.6। नाइन्थ क्लास की फिजिक्स में हमारे पास ये जो टॉपिक्स हैं 1.5 जो है वो प्रीफिक्सेस एंड 1.6 जो है वो साइंटिफिक नोटेशन। ये दो टॉपिक्स है हमारे पास जो आज हमने कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे प्रीफिक्स से। तो प्रीफिक्स से रिलेटेड हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, देखें फिजिक्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज आती हैं। फिजिक्स के अंदर हमारे पास स्मॉल क्वांटिटीज भी होती हैं जिनको हम लोग माइक्रो क्वांटिटीज कहते हैं, और हमारे पास बहुत लार्ज क्वांटिटीज भी होती हैं जिनको मैक्रो क्वांटिटीज कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग एक साइड पे कंसीडर करते हैं जहाँ पे हमारे पास एटम है और दूसरी साइड के ऊपर होता है, अदर साइड हमारे पास जो है वो यूनिवर्स है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास होती है। ये जो चीज़ें हमारे पास ये सारी जो है वो माइक्रो स्मॉल से रिलेटेड आती है ना, और यहाँ पे ये जो हमारे पास है वो मैक्रो मीन्स लार्ज क्वांटिटीज। दो तरह की क्वांटिटीज हमारे पास होती है, माइक्रो क्वांटिटीज और हमारी जो है वो मैक्रो क्वांटिटीज। तो माइक्रो क्वांटिटीज में अगर देखें हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। और इसी के साथ साथ हमारे पास अगर दूसरी साइड देखें तो जो हमारे पास मास ऑफ सन होता है, मास ऑफ सन जो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10⁻30 kg होता है, अ लार्ज क्वांटिटी है। तो हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती है, स्मॉल क्वांटिटीज भी है और लार्ज क्वांटिटीज भी होती है। तो इन स्मॉल और लार्ज क्वांटिटीज को यूज करने के लिए या इनको बार बार एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जो है वो इनके लिए कुछ प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। प्रीफिक्सेस जो है वो द लेटर ऑफ वर्ड्स आर एडेड बिफोर द एसआई यूनिट। जो एसआई यूनिट होता है हमारा, उससे पहले जो स्मॉल कुछ लेटर्स ऐड किए जाते हैं, उन लेटर्स को जो है हमारे पास हमको प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन जब की जाती है, तो प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स जो है वो आर द स्मॉल लेटर्स to express very small or very large quantities। ठीक, तो हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं वो यूज होते हैं वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज क्वांटिटीज को जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए। तो सिंपल वे में हम इनको एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 10 में इनको यूज करते हैं। सम प्रीफिक्सेस फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है किलो। अब 1000, अब देखिए 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम को अगर लिखने के लिए हम सिंपल उसको लिख सकते हैं किलो ग्राम। मीन्स हमारे पास जो 1000 है दैट इज इक्वल टू 1 किलो, 1 किलो के इक्वल होता है। इसी तरह हमारे पास कोई पावर आती है 10⁻9, तो 10⁻9 जो है हमारे पास वो एक, इसको सिंपली लिखने के लिए हम क्या यूज कर देते हैं गीगा। ये हमारा क्या एक प्रीफिक्स है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो कोई वैल्यू आती है दैट इज 10⁻15, एक लार्ज क्वांटिटी है। तो 10⁻15 हमारी जो क्वांटिटी होती है उसको हम लोग जो है वो सिंपली बीटा लिख सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या होती है कि डिफरेंट प्रीफिक्सेस होती है। प्रीफिक्सेस आर बेसिकली द लेटर्स, words or letters used before the SI unit to express very small or very large quantities। तो सम आपकी बुक के ऊपर भी 1.5 टॉपिक जो है उसके साथ एक टेबल है जिसमें कि डिफरेंट आपको प्रीफिक्सेस जो है वो दिए हुए। तो इन प्रीफिक्सेस को यूज करके आप जो है वो क्या करते हैं, बड़ी क्वांटिटीज को आसानी के साथ जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। रिपीटेशन से बचा जा सकता है, बार बार एक ही चीज को जो है वो लार्ज क्वांटिटीज को लिखने के बजाय हम लोग क्या करते हैं प्रीफिक्सेस को जो है वो यूज कर लेते हैं। तो प्रीफिक्सेस का टेबल आपकी बुक के ऊपर जो है वो मौजूद है, वहां से आप उसको जो है वो चेक करेंगे। इसी तरह के हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे मैस हम लोग अगर लेते हैं, मैस ऑफ अर्थ जो है, तो मैस ऑफ अर्थ जो है आपके पास वो जो उसकी वैल्यू आती है आपके पास मैस ऑफ अर्थ की
वो 6 मल्टीप्लाई 10⁻27 ग्राम, ये जो है ना आपके पास मास ऑफ अर्थ होता है। तो 6 मल्टीप्लाई 10⁻27 मीन्स आप इसको 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप अगर इसको मजीद छोटा करना चाहें तो 6 मल्टीप्लाई यानी कि जो 3 के मल्टीपल्स होते हैं उसमें आपके पास प्रीफिक्सेस जो है वो मौजूद होते हैं। गीगा में भी लिखा जा सकता है इसको, माइक्रो में, जीटा में लिखा जा सकता है, डिफरेंट वैल्यूज में इसको जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रीफिक्सेस जो है वो बेसिकली आपके पास यूज होते हैं, वो लेटर्स होते हैं जो कि किसी भी एसआई यूनिट से पहले जो है वो आपको वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं। दूसरी चीज हमारे पास है 1.6 टॉपिक है आपका। 1.6 टॉपिक जो है वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को आप जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर हमने अभी कुछ एग्जांपल्स ली, हम लोग मैथ्स ऑफ अर्थ को लेते हैं ना, मैथ्स ऑफ अर्थ जो है वो आपके पास 6 और 27 टाइम्स 27 जो है आपके पास जीरोस आते हैं 6 के साथ, देन आपका ये जो है वो आपके पास ग्राम की वैल्यू आती है। इतनी बड़ी एक वैल्यू आपके पास। इसी तरह अगर आप देखें तो हमारे पास जो चांद है, मून हमारा, वो 384 और इस टाइम्स मीटर अवे है, मीटर अवे फ्रॉम अर्थ। तो अब कोई मैथमेटिकल फॉर्म या हमें कोई मैथ का क्वेश्चन आ जाता है तो इस वैल्यू को लिखने के लिए, बार बार रिपीट करने के लिए, बार बार लिखना, उस चीज को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन वैल्यूज को क्या करते हैं, किसी पावर ऑफ 10 में लिख देते हैं, यानी कि 10 की पावर में लिख लेते हैं। उस चीज को अब जो है वो साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक नोटेशन की आप लोग डेफिनेशन करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन की जो डेफिनेशन है प्रॉपर आपकी बुक्स के अंदर भी ये मौजूद है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि आपके पास टू रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज quantities with some power of 10, यानी कि 10 की पावर के साथ आप किसी चीज को जब एक्सप्रेस करेंगे तो वो आपके पास एक साइंटिफिक मेथड होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल ली कि हमारे पास जो हमारा चांद है, जो वो हमसे जो है वो 3 मीटर, ये चांद का हमसे डिस्टेंस जो है वो 384,000,000 मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ है। तो इस चीज को बार बार रिपीट करने के लिए, इस चीज को बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको विद सम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। तो उस विद सम पावर ऑफ 10 में कैसे लिखते हैं, वो चीज भी हम लोग ने जो है वो इससे सीखी है कि साइंटिफिक नोटेशन जो है वो आपने बेसिकली करनी कैसे है। साइंटिफिक नोटेशन के आपके पास सब एग्जांपल्स हैं। अब आपके पास है इतना नंबर है आपके पास, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये मींस सम पावर ऑफ 10 में लिखना होता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसके अंदर पॉइंट कहाँ पे है। इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ n के ऊपर एक पॉइंट, देन 0 0 0 सो ऑन कुछ भी वैल्यूज आ सकती है, यहाँ पे इसका पॉइंट है। इस पॉइंट को आपने यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं इस जगह के ऊपर, यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, फिर वहां से नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं, नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करते करते हम लोग इसको जो है वो एक प्रॉपर नंबर के बाद, प्रॉपर नंबर क्या हमारा फर्स्ट प्रॉपर नंबर 3 है। प्रॉपर नंबर याद रखेंगे 1 से लेके 9 तक जो नंबर्स होते हैं वो प्रॉपर नंबर्स होते हैं। जीरो जो है वो कभी प्रॉपर होता है, कभी नहीं है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम इसको स्टडी भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए जस्ट क्या है कि हमने एक प्रॉपर नंबर के बाद पॉइंट को लगाना होता है। यहाँ पे पॉइंट से पहले 2 4 6 8 नंबर्स है और हमने सिर्फ पॉइंट से पहले एक नंबर रखना है, एक प्रॉपर नंबर 1 2 3 4 अप टू 9 तक कोई एक नंबर होना चाहिए। यहाँ तक लाने के लिए हमने क्या किया है, 3.84 डेसिमल पॉइंट के बाद दो नंबर इनफ होते हैं, वो हमने कर लिए मल्टीप्लाई 10 इज 1। जितना हमने इसको
शिफ्ट किया पॉइंट को उतना ही हमारे पास जो है वो 10 की पावर आएगी। तो हमने इसको शिफ्ट किया 2, 4, 6 एंड 8, तो 2 10 रेज़ टू पावर 8 हमारे पास जो है वो उसकी पावर आ जाएगी। इसी तरह से हम कुछ एक नंबर ले लेते हैं। ये एक नंबर है हमारे पास। अब इसके लिए भी हमें शिफ्ट करना है पॉइंट को, तो यहाँ से हमने इसको शिफ्ट करके कहाँ तक लाना है, इस 3 तक। तो यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10 एंड 11 नंबर, यानी 3.41 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 11। तो जितने आप पॉइंट को जितने नंबर शिफ्ट करेंगे किसी साइड के ऊपर, उतना ही आपके पास जो है वो 10 रेज़ टू पावर समथिंग जो भी आपके पास पावर आती है उसका आंसर आपके पास। इसी तरह से कभी कभी हमारे पास छोटी सी जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज भी आ सकती हैं। स्मॉल क्वांटिटीज मीन्स आपके पास पॉइंट में वैल्यूज हो सकती हैं 0 पॉइंट में। अब ये चीज है, आप देखें ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है और इस पॉइंट को एक प्रॉपर नंबर मीन्स 5 के बाद होना चाहिए। तो 5 के बाद पॉइंट को हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे 2, 4, 6, 8, 10 और 11 नंबर शिफ्ट करें तो पॉइंट यहाँ तक पहुंचता है। मीन्स हम लिखेंगे 5.321 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 11। लेकिन जो चीजें आप यहाँ पे याद रखेंगे, अगर आप किसी पॉइंट को अगर आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं, अगर आपका पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड आप शिफ्ट करें, जैसे हमने पिछली 2 एग्जांपल्स में किया भी है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करें तो आपके पास जो पावर ऑफ 10 है, पावर ऑफ जो 10 है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर आपका पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर आप उसको शिफ्ट करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर किया, अभी 2 एग्जांपल्स के अंदर लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, जो आपके पास पावर होगी 10 की, इस तरह की पावर दैट विल बी पॉजिटिव। हमने देखा था +8 वैल्यू ऑफ पावर आई थी, +11 वैल्यू आई थी, तो वो जो भी वैल्यू पावर थी उसकी वो क्या थी, पॉजिटिव थी। और अगर आप जो है वो पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करते हैं, राइट साइड जब शिफ्ट करेंगे तो पावर आपके पास क्या होगी, नेगेटिव। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको यहाँ में पॉइंट था तो इस तरफ मूव करके लेके गए, शिफ्ट किया पॉइंट को शिफ्ट करने से पावर उसी तरह से आएगी, जितने पॉइंट आप शिफ्ट करोगे पावर उतनी होगी। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हो तो आपकी पावर पॉजिटिव होगी, अगर आप राइट साइड पे शिफ्ट करते हो तो आपके पास पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -11 आ जाएगा। इसी तरह से कुछ हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं इसी तरह की। तुम्हारे पास एक वैल्यू है, ये पॉइंट्स है हमारे पास। अब इसको अगर लिखते हैं हम तो यहाँ पे पॉइंट है और प्रॉपर नंबर हमारे पास फर्स्ट क्या है, 2, यानी कि पॉइंट को हमारे को 2 के बाद होना चाहिए। शिफ्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हमें शिफ्ट करना है। 2.51 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर कितना पॉइंट हमने 5 शिफ्ट किया, राइट साइड पे शिफ्ट किया, तो आंसर हमारा क्या, पावर हमारी क्या होगी, नेगेटिव में होगी। ठीक है, इसी तरह के आपके पास कई दफा ये भी हो सकता है कि नंबर्स आपको सारे प्रॉपर दिए हुए हैं, 53219201522.36। अब ये एक नंबर दिया हुआ है और आपको कहा जाता है, ये एक नंबर देखिए इसमें पॉइंट लगा हुआ है, पावर ऑफ 10 नहीं दी हुई है, कुछ भी पावर ऑफ 10 नहीं है आपके पास, लेकिन ये नंबर सारे के सारे प्रॉपर लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन लिखने का तरीका ये है कि पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर नंबर होना चाहिए। मीन आपका पॉइंट जो है यहाँ 5 और 3 के दरमियान में होना चाहिए। आप इसको शिफ्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 5.32 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9। क्योंकि हमने इसको किस साइड पे शिफ्ट किया, लेफ्ट साइड के ऊपर, तो पावर हमारी क्या होगी, पॉजिटिव 9 होगी। ठीक है, अब इसी तरह का हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं पावर ऑफ 10 तो लिखी होती है, मसलन ये पावर लिखी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने आपको कंडीशन ये बताई थी कि हमारे पास पॉइंट से पहले सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, एक प्रॉपर नंबर पॉइंट से पहले होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक नहीं है, 2, 4 और 6 नंबर लिखे हुए हैं। तो इन 6 नंबर को भी पहले हमने उसमें सॉल्व करना है, पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है, ताकि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म वही है जिसमें आपके पास पॉइंट से पहले एक ही नंबर होना चाहिए, एक प्रॉपर नंबर, साथ में 10 रेज़ टू पावर समथिंग होगी, तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे शिफ्ट करें तो 5.32 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2, 4 एंड 6 हमने शिफ्ट किया है, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, ये 8 जो है वो जिस तरह से था वैसे ही है।
तो अब देखें ये दो 10 रेज़ टू पावर है, उनको सॉल्व करने के लिए आपको एक मैथ्स का रूल पता होगा कि आपके पास अगर बेस सेम हो, छोटी क्लासेस का रूल है ये, बेस सेम हो तो पावर्स उसकी क्या की जाती है, ऐड कर ली जाती है। तो हमारे पास बेस यहाँ भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो पावर्स हम क्या करेंगे, ऐड 5.32 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 प्लस 8 14। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा कि बेस सेम होने से क्या किया जाता है, पावर्स को ऐड कर दिया जाता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, याद रखेंगे ये चीज, ठीक है। इसी तरह का हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हम लोग देखते हैं 10⁻⁹। अब देखें इसमें भी ये प्रॉपर नंबर में पावर लिखी हुई है, याद रखें, बार बार मैं इस चीज को इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि पावर लिखी होने का मतलब ये नहीं है कि आपका वो जो रिजल्ट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म उसी सूरत में है आपके पास पॉइंट के बाद पहले जो है वो सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए। अब यहाँ से शिफ्ट करें 2, 4 और 5 और नंबर भी प्रॉपर होना चाहिए। देखें अब यहाँ पे पॉइंट से पहले एक नंबर है लेकिन 0 यहाँ पे प्रॉपर नंबर नहीं है, प्रॉपर नंबर पॉइंट से पहले 1 2 3 4 5 9 तक होने चाहिए, तो 3 के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो 2, 4 और 5 नंबर 3.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5 इसलिए क्योंकि हम लोग राइट साइड शिफ्ट करके ले गए और मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9। तो अब बेस फिर भी सेम है, पावर को नहीं हमने देखना पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन पावर बेस क्या है उसकी सेम है, तो बेस सेम हो तो 3.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5 और प्लस ऐड करेंगे -5 प्लस 9, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा +4, तो 10 रेज़ टू पावर 4 ये हमारे पास क्या है, एक साइंटिफिक नोटेशन है। तो इसी तरह के कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर दी हुई हैं, वो एग्जांपल्स आप देखेंगे, उनको सॉल्व आउट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है, प्रीफिक्सेस का यूज क्या है, ठीक है। मैंने अक्सर जो है वो इस टॉपिक को, जब भी मैं इन दोनों टॉपिक्स को यानी 1.5 और 1.6 टॉपिक्स, 1.5 और 1.6 टॉपिक, जब भी मैं इन टॉपिक्स को देखता हूं तो मैं अक्सर मेरे जहन में ये क्वेश्चन आता है। मैंने ये भी आप लोगों की बुक का एक सीक्वेंस देखने के लिए जो है वो उसी तरह से क्वेश्चंस किए, लेकिन असल में आई थिंक जो साइंटिफिक नोटेशन है वो हमारे पास पहले होना चाहिए, क्योंकि हमने देखें प्रीफिक्स यूज किया तो प्रीफिक्स के अंदर भी हमने साइंटिफिक नोटेशन को ही यूज किया था। तो पहले हमें साइंटिफिक नोटेशन लिखनी आनी चाहिए, देन हम जो है वो प्रीफिक्स को यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रीफिक्स का टेबल देखेंगे तो उस टेबल में यहाँ पे उसकी वैल्यू प्लस यहाँ पे प्रीफिक्स का नाम लिखा होगा। 10⁻6 है जी, उसको हम मेगा कहते हैं। 10⁻3 है जी, उसको हम किलो कहते हैं। 10⁻−3 है, उसको हम जो है वो सेंटी कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ से लिखते हैं, प्रीफिक्स से। तो प्रीफिक्स के अंदर देखें ये 10⁻6 क्या है, सब स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन। 10⁻3 क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। तो आपके पास कोई क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जांपल 10⁻9, तो अब ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में ही नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में, ये मीटर जो है वो आपके पास क्या है, यूनिट है लेंथ की, मतलब ये आपको एक लेंथ दी हुई है। अब इसको पहले क्या करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। 5.32 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 एंड 4 पॉइंट हमने शिफ्ट किया 10 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 और ये मीटर उसी तरह से। अब 5.32 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 13 मीटर। अब हमने यहाँ पे ये हमने पहले क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन लिखा। अब उस साइंटिफिक नोटेशन में ये जो पावर लिखी हुई है इसका हमने कोई प्रीफिक्स यूज कर रहा है। प्रीफिक्स मैंने आगे भी एक बात बोली थी कि 3 के मल्टीपल्स में आता है, मतलब आपके पास 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, 24 है, इस तरह से आगे जाता है। तो ये 13 जो है उस मल्टीपल में नहीं आता, प्रीफिक्स टेबल में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं कि हम लोग इसको 10 रेज़ टू पावर 12 बना देते हैं हमारी आसानी के लिए। तो ये क्या बनेगा, 5.32 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 अलग कर लिया, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 12 मीटर। अब देखें ये 10 रेज़ टू पावर 1 है ना, 10 रेज़ टू पावर 1 10 रेज़ टू पावर 12, बेस सेम है, पावर ऐड होगी, आंसर वापस दोबारा से 13 ही हो जाएगा। तो प्रीफिक्स यूज करने के लिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लिया। अब 10 रेज़ टू पावर 1 इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 5 पॉइंट मल्टीप्लाई 10, और यहाँ पे ये जो 10 रेज़ टू पावर 12 है, 10 रेज़ टू पावर 12 जो है वो प्रीफिक्स टेबल के अंदर एक वैल्यू होती है आपके पास 10 रेज़ टू पावर 12 दैट इज कॉल्ड टेरा। 10 रेज़ टू पावर 12 इज इक्वल टू होता है टेरा, यानी कि हम इसको टी लिखते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 1 इसी तरह से, ये सारा टेरा और मीटर। 10 रेज़ टू पावर 1 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 53.2 और टेरा
मीटर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये एक प्रॉपर वे होता है जिसमें हम प्रीफिक्स को यूज करते हैं। तो प्रीफिक्स को भी यूज करने के लिए आपको पहले साइंटिफिक नोटेशन का कुछ आइडिया होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन आपको आती होगी, साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखना जानते होंगे, तभी आप जो है वो प्रीफिक्स टेबल को भी यूज कर सकते हैं। प्रीफिक्स टेबल हमेशा 3 के मल्टीपल्स में कुछ स्टार की वैल्यू 10 रेज़ पावर 1, 10 रेज़ पावर 2, 10 रेज़ पावर 3, ये 3 वैल्यूज तो होती हैं इसके पास, 10 रेज़ पावर -1, -2 और -3। लेकिन उसके बाद जो प्रीफिक्स टेबल की वैल्यूज हैं वो सारी आपके पास 3 के मल्टीपल में आती है। 1, 2, 3, देन 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, यहाँ तक के प्रीफिक्स अभी तक जो है वो आपकी बुक से रिलेटेड यहाँ तक यूज किए जाते हैं। तो ये प्रीफिक्स को यूज करने का एक प्रॉपर वे है जो कि आपने सीखना है। ठीक है, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो होप्स हो कि आप लोग इसको जो है वो इम्प्रूव कर लेंगे अपनी चीजों को। तो ये हमारा 1.6 टॉपिक था, 1.5 टॉपिक था प्रीफिक्स और साइंटिफिक नोटेशन। होप्स हो कि आप लोगों ने इसको अच्छे से सुना होगा, इसको समझा होगा। तो इसमें आपके पास कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई आपको इससे रिलेटेड चीज समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियोस। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होंगी, हम लोग कुछ ऐसा सेशन भी रखेंगे कि आपके जो तमाम क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को जो है वो किसी एक लेक्चर के अंदर जो है उन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल बी बैक विद आवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।